अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग आर्ट PS5 513 फोरेंसिक साइकोलॉजी का लेसन नंबर 2। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ करियर इन फोरेंसिक साइकोलॉजी। क्या फ़ायदे हैं फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होने के और क्या नुकसान आता है। सबसे पहले फ़ायदे ये हैं कि आप दूसरों की मदद कर रहे होते हो, आपको इस फील्ड में मुख्तलिफ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इन्वायरमेंट में सलसल चेंज हो रहा होता है, यानी कभी आप जज के साथ वर्क कर रहे हो, कभी आप कोर्ट में काम कर रहे हो, कभी आप प्रिजनर्स के साथ काम कर रहे होते हो। रिकॉग्नाइजेशन इसमें ये होता है कि आप बहुत से लोगों से मिल रहे होते हो, आपकी भी जान पहचान हो रही होती है और आपका जो नॉलेज है वो भी इन्हांस हो रहा होता है। पर्सनल फुलफिलमेंट हो रही होती है, आप जो भी कोई रिसर्च वर्क करना चाह रहे हो या आपकी कोई फाइंडिंग्स हैं तो आप वो आराम से वो कर सकते हो। अब ड्रॉबैक्स क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन थोड़ा हेक्टिक हो जाता है कि आपको बार बार सेमिनार्स अटेंड करने हैं, आपको कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी है और अपनी जॉब के साथ साथ इन सब चीज़ों को लेके चलना है। मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स लेनी पड़ रही होती हैं। इंजरी का रिस्क होता है कि जब आप एक प्रिजनर के साथ काम करते हो, आपको नहीं पता वो क्रिमिनल किस टाइप का है, किस तरह का रिएक्ट करेगा, तो हो सकता है कि आप किसी ना किसी इंजरी कोई हो जाए आपको। टीम वर्क करना पड़ता है, वही बात आ गई, आपको कोर्ट में काम कर रहे हो, आप पुलिस के साथ काम कर रहे होते हो, आप लॉयर्स के साथ काम कर रहे होते हो, आप प्रिजनर्स के साथ काम कर रहे होते हो। देन पे इसमें थोड़ी होती है, जितना आपका हार्ड वर्क होता है या जो जितनी काम की डिमांड होती है उतना पे नहीं किया जाता। देन बर्नआउट रिस्क, ये स्ट्रेसफुल जॉब है तो इसमें रिस्क होता है बर्नआउट का। देन हमारे पास आ जाता है कि किस तरह एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन में। लेट्स सपोज एक मर्डर का केस आ गया है कि एक आदमी अपने घर में मरा हुआ पाया गया, उसकी फैमिली नहीं है और जो नेबर्स हैं वो बताते हैं कि डेड बॉडी पड़ी हुई है, पुलिस को बुलाते हैं। अब उसको एक बुलेट लगी हुई है, अब उसके पास कोई नोट भी नहीं पड़ा, सुसाइडल नोट भी नहीं पड़ा, तो ये क्या कैसे पता लगेगा कि ये मर्डर था, सुसाइड थी। किस तरह डेड बॉडी को एग्जामिन किया जाएगा और किस तरह पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट करेगी। इसमें फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, उनसे सवालात करते हैं, उनकी फैमिली से, उनके रिश्तेदारों से, उसके दोस्त अहबाब से, ताकि पता चले कि इंसान का मेंटल स्टेट क्या थी, कि आया वो किसी मेंटल इलनेस का शिकार था या नहीं। उसकी एक प्रोफाइल रेडी की जाती है। अमूमन इस तरह होता है कि लोग पुलिस से डरते हैं और उनके सामने उस तरीके से बात नहीं करते या नहीं बताते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं पुलिस हम पे ही शक ना कर ले। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके साथ इजीली वो बातचीत जब करते हैं तो साइकोलॉजिस्ट में भी ये एबिलिटी होती है और उनमें ये सलाहियत होती है कि वो इस चीज़ को जज कर सकें कि अगला क्या बात कर रहा है और उसमें किस हद तक सच्चाई है। तो इस ज़रिए से वो लोग जब मिलते-जुलते हैं, उनसे लोगों से मिलते हैं, दोस्त अहबाब से मिलते हैं, तो वो एक प्रोफ़ाइल सेट कर लेते हैं, उससे पता लगवाते हैं कि मेंटल इलनेस थी या नहीं थी। इसी तरह इसमें वे ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन वही है कि वो उनका पूछने का तरीकाकार कुछ और होता है, वो आपको लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स में ऐड कर देते हैं, जबकि साइकोलॉजिस्ट की इन्वेस्टिगेशन थोड़ी काम वे होती है, फ्रेंडली होती है और इस तरह डेटा ज़्यादा अच्छा इकट्ठा हो जाता है। देन हाउ अ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हेल्पिंग चाइल्ड कस्टडी केसेस। चाइल्ड कस्टडी केसेस बाकी केसेस की निस्बत थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें ये होता है कि जो एक एक पेरेंट है वो दूसरे पेरेंट पे ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है और दूसरा पेरेंट फादर पे ये इल्ज़ाम लगा रहा होता है कि जी ये मारता पीटता है बच्चे को। और हमारे पास आगे एक एग्जांपल भी है इस तरह की कि 10 इयर्स ओल्ड डॉटर का एक केस था जिसमें उसकी मदर का ये कहना था कि जो उसके फादर हैं वो इसको भी मारते हैं और मुझे भी मारते हैं, और जबकि फादर का कहना था कि मदर मेंटली इल है। ऐसे केस में जज को नहीं पता होता कि किस तरीके से इसको डील किया जाए या वाकई मेंटली इल कौन है, तो यहाँ पर फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले करते हैं। ऐसे में ये किया जाता है कि देखा जाता है कि अगर वो बच्ची फादर के पास रहेगी तो फादर उसे किस तरह उसका टेक केयर करेगा, और अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो किस तरह उसे लेके चलेंगी। ग्रैंड पेरेंट्स से बातचीत की जाती है, देन दोनों साइड के जो पेरेंट्स होते हैं उनको देखा जाता है, उनकी मेंटल इलनेस को जज किया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर कोई स्टेप पेरेंट आ रहे हैं उसमें या स्टेप सिबलिंग्स हैं तो उनके साथ उस बच्चे का कैसा रिलेशन है या वो किस तरीके से उसको कर रहा है। देन हमारे पास वही एग्जांपल आ गई है यहाँ पे। फिर बताया गया है कि साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू करते हैं चाइल्ड से, उसके पेरेंट्स से, उसकी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, सर्वेंट और जितने भी रेलिवेंट लोग होते हैं, ताकि पता लगवाया जा सके कि बच्चा किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है और किस पेरेंट के साथ वो रहना पसंद करेगा।
हाउ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हेल्प इन एक्सप्लोरिंग द हिडन नेचर ऑफ कन्फेशन। इसमें साइकोलॉजिस्ट देखते हैं कि कहाँ पर फॉल्स कन्फेशन किया जा रहा है। आगे जाके हम इस कन्फेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह फॉल्स कन्फेशन लोग करते हैं, यानी एक काम जो उन्होंने किया ही नहीं है उसके लिए भी वो मान जाते हैं कि हाँ हमने ये किया, दैट इज़ फॉल्स कन्फेशन। तो उसमें फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कैसे पता लगवाते हैं, वो देखते हैं कि पुलिस का क्या एटीट्यूड है, पुलिस से डर के तो नहीं बात की जा रही, या टॉर्चर से बचने के लिए तो वो अपने आप को इस तरह नहीं कह रहे। तो ये सारी चीज़ें भी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट देख रहे होते हैं। सिर्फ इसी चीज़ को नहीं बल्कि पुलिस साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन्हें भी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि पुलिस का मेंटल स्टेट कैसी है, आया वो उस जॉब के लिए सूटेबल हैं कि नहीं। इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले है रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ स्ट्रेसफुल जॉब। रिक्रूटमेंट में ये आता है कि जब सिलेक्शन का टाइम होता है तो डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट यूज़ करके ये असेस किया जाता है कि वो आदमी उस जॉब के लिए प्रॉपर अप्रोप्रिएट पर्सन है या नहीं। देन आ जाता है ट्रेनिंग। जब एक दफ़ा सिलेक्शन हो जाती है तो फिर देखा जाता है कि किस इंसान को किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए और कौन सी ट्रेनिंग उनके लिए आगे जाके फ़ायदेमंद साबित होगी। देन आ जाता है एडजस्टमेंट टू स्ट्रेसफुल जॉब। पुलिस की एक जॉब बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होती है, उन्हें मुख्तलिफ चीज़ों को डील करना होता है, मुख्तलिफ सिचुएशंस, क्राइम्स, ब्लड देख रहे होते हैं, मर्डर्स देख रहे होते हैं, कहीं उन्हें शूट करना पड़ता है, तो ये सारी सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेसिंग होती है। तो इस सब से वो किस तरह डील करेंगे और उस सब से कोप करने के लिए भी पुलिस साइकोलॉजिस्ट उनकी हेल्प करते हैं। देन आ जाता है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसमें प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोर्ट को असिस्ट करें। अगर वो डिफेंसिव लॉयर ने उन्हें हायर किया है तो ये उन्होंने हरगिज़ डिफेंसिव लॉयर को सपोर्ट नहीं करना, उन्होंने कोर्ट को सपोर्ट करना है, जो चीज़ हकीकत या सच है वो सामने रखनी है। सो व्यूअर्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।